नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को 10वीं क्लास की केमिस्ट्री से समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये अभिकारक है और उत्पाद का निर्माण हुआ है जो कि H2O है, ये जल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो ये जल का निर्माण हुआ। अब यहाँ पास में ये देखते हैं, ये हमारा असंतुलित समीकरण है, इसे हम संतुलित करेंगे। यह संतुलित क्यों है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पास में दो होनी चाहिए ऑक्सीजन में, अब यहाँ पास में 2 है, यहाँ भी 2 होता तो हमारा समीकरण संतुलित रहता। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान से इसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन को भी अंदर और इसे भी हम ब्रैकेट के अंदर ही कर देते हैं। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं करना है, जो भी करना है ब्रैकेट के बाहर करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2, तो यहाँ हम ऑक्सीजन की संख्या 2 करने के लिए हम 2 से मल्टीपल करेंगे। अब 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 2 से यह अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि 2 दूना 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, और है कितना, इधर 2 है, तो अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब इसे क्या करेंगे, आसान से इसी तरह से उतार लेंगे, ये और ये भी उसी प्रकार से, ये हो जाएगा H2O। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल बता दूंगा और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मिल करके बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हम देखते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन की यहाँ पास देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसे भी ब्रैकेट के अंदर, इसे भी ब्रैकेट के अंदर और इसे भी हम ब्रैकेट के अंदर ही कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। 2 से इसमें करेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और ऑक्सीजन की भी 2 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की 2 हो गई, ये तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ 2 की कमी हो रही, तो 2 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, ये 2Mg प्लस O2 और ये अभिक्रिया किया और MgO, 2MgO, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो ये 2 समीकरण मैंने संतुलित करके बता दिया, और भी ढेर सारे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसे आप अच्छी तरह से सीख लेना, और एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। अभी तो ये नॉर्मली है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं आगे बताऊंगा, इसे आप समझिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिल करके NH3 का निर्माण कर दिया, NH3 अमोनिया। अब यहाँ पास में देखते हैं, ये भी हमारा समीकरण असंतुलित है, इसे भी हम संतुलित करेंगे। इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कहाँ से किसकी क्या कमी है, किधर। तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ नाइट्रोजन अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे उसी प्रकार से ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी नहीं परिवर्तन करेंगे, जो भी हमें करना है
ब्रैकेट के बाहर ही करना है। अब देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल, तो हम सिंपली 2 से मल्टीपल करेंगे। और जब 2 से मल्टीपल किए तो यहाँ पास में नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इधर भी 2 है नाइट्रोजन, ये तो हमारा नाइट्रोजन बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 हो गई, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। अब हमें हाइड्रोजन को 6 करना है, तो सिंपली इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमारा समीकरण ये भी संतुलित हो गया। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको समझा रहा हूं। और भी ढेर सारे मैं एग्जाम्पल करा दूंगा, तो ध्यान से इसे समझिए और घर पे इसे बार बार इस वीडियो को देख करके पूरा याद कर लीजिए। थोड़ा से अब मैं, और ये आपका आयरन है, आयरन और जल के साथ अब क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन। ये आयरन है और जल है, यहाँ पास में Fe2O4 प्लस H2 का निर्माण किया। अब यहाँ पास में देखते हैं, इसे भी हम संतुलित करेंगे। FeH2O Fe2O4 प्लस H2। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ क्या कमी है। तो यहाँ देखते हैं आयरन में, तो आयरन की संख्या 1 है, यहाँ पास में 2 है, तो सिंपली है कि हमें आयरन को 2 करना है। और देख लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ हमें ऑक्सीजन की संख्या 4 करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल कर दें। ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8 हो गई। तो हमें हाइड्रोजन की संख्या 8 करने के लिए इसमें भी हम 4 से मल्टीपल कर दें, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, और 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। और यहाँ पास में आयरन की संख्या 2 है, और इधर क्या है, अकेला है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका 2 आयरन भी हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे फिर उसी प्रकार से उतार लेंगे ब्रैकेट हटा करके। तो 2Fe प्लस 4H2O, और ये Fe2O4 प्लस 4H2, ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। और भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो ढेर सारे मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। H2S प्लस O2 और CO2 प्लस H2O, SO2। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, समीकरण H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2 बनेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो इसे देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1,
तो ये यहाँ देखते हैं हाइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन एक अधिक है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें क्या करना है उसी प्रकार से ब्रैकेट के अंदर करना है और प्लस O2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर H2O प्लस SO2। अब देखते हैं यहाँ पास में हम 2 से मल्टीपल कर देंगे और जब 2 से करेंगे तो यहाँ पास में 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी, 2 उधर, तो यहाँ पास में 2 दूना 4, तो 2 से इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 2 से इसमें होगा तो 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन होगा, सल्फर की संख्या हो जाएगी 2, यहाँ सल्फर की संख्या हमारी सिंगल है तो 2 से इसमें मल्टीपल करते हैं, तो 2 सल्फर हुआ, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और 2 इधर ऑक्सीजन है, तो 2 यहाँ का और 2 4 यहाँ का 6, तो यहाँ पास में हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पास में 2 ऑक्सीजन ये है और 2 दूना 4 ऑक्सीजन ये है, 4 ये 2 ये 4 2 6 और यहाँ पास में 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 दूना 4 4 हाइड्रोजन हो गया और सल्फर की संख्या 2 है तो सल्फर की संख्या भी यहाँ 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 ये भी है, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। और भी मैं 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको संतुलित करना है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, 1-2 बार इसका अध्ययन करिएगा, आसानी से ये हल हो जाएगा। सोडियम और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया कराएंगे तो बनाता है Na2O। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, आपको ब्रैकेट के अंदर करना है, ब्रैकेट के अंदर तो आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, यदि ब्रैकेट के अंदर बदलाव कर देते तो आप गलत कर दोगे, इसके अंदर तो हमें कुछ छूना ही नहीं है। अब इसे देखिए कैसे हम संतुलित करते हैं, सोडियम यहाँ सिंगल है, यहाँ सोडियम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की यहाँ 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ अकेली है, तो हम इसे ऑक्सीजन की संख्या 2 करने के लिए सिंपली इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे और जब 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की संख्या बढ़ गई, 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ जब 4 हो गया तो नाइट्रोजन में हम 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाता है 4Na प्लस O2 और ये 2H2 और सोडियम, ये आपका समीकरण ये भी संतुलित हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, जो भी इसमें बताया गया है बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा और आपको और भी 2-4-10 एग्जाम्पल समझाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।